हेलो गाइज। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। पिछली वीडियो में वर्ड के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम सब कुछ पढ़ाएंगे आपको। MS वर्ड इस पार्ट में ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बगल में बेल आइकन है, उसको आप दबा दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, जिससे आप हमारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे समय से। ठीक है, अब हम MS आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ड में टेबल तालिका बनाना। टेबल बनाना सीखेंगे। MS वर्ड में टेबल कैसे बनाए जाते हैं। जब भी हमें कभी डेटा को टेबल के रूप में लिखना होता है MS वर्ड के अंदर, तो टेबल्स का प्रयोग करते हैं। तो इससे डेटा को कॉलम तथा रो में लिखा जाता है। कॉलम तथा रो जानते होंगे MS एक्सेल की तरह ही है, लेकिन हम MS वर्ड में टेबल बना सकते हैं। MS वर्ड में भी एक्सेल की तरह हम काम कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं उसको। और इसके डेटा को फॉर्मेट करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कमांड्स होते हैं जो इस प्रकार हैं। इंसर्ट टेबल, पहला है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के अंदर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल बना सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने पर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या निर्धारित कर ओके बटन पर क्लिक करने पर जहां पर भी कर्सर होता है वहां पर टेबल बन जाती है। इंसर्ट टेबल के अंदर इंसर्ट रो का होता है ऑप्शन होता है। इस कमांड के उपयोग से टेबल में एक नई रो इंसर्ट कर सकते हो आप, मतलब एक नई रो का इस्तेमाल कर सकते हो, एक नई रो बना सकते हैं आप। और इंसर्ट कॉलम में भी इसी प्रकार से होता है। इसमें आप एक नया कॉलम जोड़ सकते हैं। यदि आपने एक कॉलम बनाया है, एक कॉलम और एक रो की टेबल बनाई है, तो आप इसके अंदर कॉलम और रो एक साथ जोड़ सकते हैं। अगर आप मान के चले, अगर आपको टेबल गलत बन गया है आपका, तो टेबल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो टेबल को आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं डिलीट कमांड की मदद से। ठीक है, और डिलीट या यदि आपको रो डिलीट करनी है एक, तो आप डिलीट रो की मदद से डिलीट रो को डिलीट कर सकते हैं। और कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट में एक ऑप्शन होता है टेबल ऑटो फॉर्मेट का, कि आप टेबल को ऑटोमेटिक फॉर्मेट कैसे करेंगे, किस तरह से आप डिजाइन करेंगे, टेबल को किस तरह से बनाएंगे। इसकी मोटाई कम रखनी है, चौड़ाई कम रखनी है, ऊंचाई कम रखनी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। इसके अंदर टेबल ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, यानी कमांड आता है कि इसके माध्यम से आप टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं आसानी से। इसको सेलेक्ट करने पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। टेबल ऑटो फॉर्मेट का एक ऑप्शन आता है मेन्यू बार में इंसर्ट के अंदर। आप इसको सेलेक्ट करने पर आपके सामने एक स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स आता है जहां पर पहले से बने हुए कुछ फॉर्मेट दिखाए जाते हैं। उनमें से फॉर्मेट को सेलेक्ट करते हैं तथा टेबल उस फॉर्मेट में बदल जाती है। ठीक है, MS वर्ड में एक्सेल की तरह फॉर्मूला ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप टेबल के अंदर आप मौजूद डेटा को रो वाइज या कॉलम वाइज या सेल वाइज गणना करने के लिए कुछ फॉर्मूला उपलब्ध होते हैं जिनका प्रयोग कर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेन्यू ऑप्शन के अंदर, मेन्यू के अंदर वर्ड के अंदर जो मेन्यू ऑप्शन होता है उसके अंदर हम व्यू मेन्यू को पढ़ेंगे। व्यू मेन्यू के अंदर डॉक्यूमेंट की तरह दिखने वाले कुछ संबंधित कमांड्स होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। नॉर्मल, पहला है नॉर्मल, इसमें बॉर्डर, पेज लेआउट और वर्टिकल रूलर नहीं दिखाई देता है। वेब लेआउट, इस व्यू में वर्ड डॉक्यूमेंट वेब पेज की तरह दिखाई देता है। इस व्यू में मतलब जो आप पेज खुला हुआ है आपका ओपन है, उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट एक वेब पेज की तरह दिखाई देता है, यानी कि इंटरनेट पर जो पेज आता है उसकी तरह दिखाई देता है। जैसा कि हम इंटरनेट ब्राउजर से क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखते हैं, लेकिन पेज की दिखावट नॉर्मल व्यू जैसी ही होती है। तीसरा है प्रिंट लेआउट। इस व्यू में पेज लेआउट बॉर्डर, लेफ्ट में रूलर बार, राइट में स्क्रॉल बार दिखाई देता है। आउटलाइन, इस व्यू में रूलर बार नहीं दिखाई देता है। आउटलाइन के अंदर इस व्यू में रूलर बार नहीं दिखाई देता है। इसमें हेडिंग, सब हेडिंग, टेक्स्ट तथा सब डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसमें कोई ग्राफिक ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है। इसमें एक आउटलाइन टूल बार भी दिखाई देता है। संबंधित GUI कमांड्स होते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस संबंधित कमांड्स होते हैं। टूल बार्स, इसमें विभिन्न तरीके के टूल बार्स होते हैं जिनको यहाँ से एपियर या डिसएपियर कर सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार एंड ड्राइंग टूल बार। यानी आप स्टैंडर्ड टूल बार बना सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं टूल बार को,
और ड्राइंग कर सकते हैं टूल बार के माध्यम से। ठीक है, हेडर एंड फुटर, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हेडर एंड फुटर। यदि आपको आपके कंपनी का लोगो या फिर आपको किसी प्रकार से रिज्यूम वगैरह बनाना होता है या फिर कुछ करना होता है, रिज्यूम वगैरह बनाने होता है, तो आप सबसे पहले अपना जो टेक्स्ट होता है, हेड ऊपर का जो सेलेक्ट ऑप्शन होता है, जैसे कि आपको कोई टेक्स्ट फाइल करना, अपने कंपनी का नाम लगाना है या अपने कंपनी का लोगो लगाना है, तो सबसे ऊपर ऊपर हेड का ऑप्शन होता है, उस पर आप डबल क्लिक करके, नहीं ऊपर ऊपर डबल क्लिक करोगे तो हेडर का ऑप्शन खुलेगा। और जैसे आप हेडर का खोलेंगे और ऑटोमेटिक नीचे डॉक्यूमेंट मैप, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर बाईं ओर विंडो खुलकर आ जाती है जिसमें हेडिंग्स दिखाई देती है। उन हेडिंग्स पर क्लिक कर उसमें संबंधित टेक्स्ट देख सकते हैं। इस तरह इसका प्रयोग हेडिंग को कोलैप्स एंड एक्सपेंड करने के लिए प्रयोग करते हैं। जूम, इस ऑप्शन से पेज का साइज छोटा या बड़ा करने के लिए प्रयोग में होता है। ये जूम का प्रयोग किस में होता है? पेज का साइज छोटा या बड़ा करने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। समझ में? इसके अंदर वर्ड के अंदर हम एडिट मेन्यू को पढ़ेंगे। मेन्यू के अंदर एडिट का ऑप्शन आता है, इसमें हम अंडू कर सकते हैं, रेडो कर सकते हैं और भी एटसेट्रा एटसेट्रा काफ़ी सारी हम अपन चीज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को अंडू ऑप्शन का उपयोग तब किया जाता है जब वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती हो जाती है। यह ऑप्शन लास्ट ऑपरेशन और एक्शन को डिलीट कर देता है तथा डॉक्यूमेंट पहले वाली स्थिति में पहुंच जाता है। यानी कि आपने कुछ वर्ड टाइप किया, तो यदि आपको वो लगता है कि आपको गलत हो गया तो आप अंडो कर सकते हैं आसानी से माउस की मदद से। इसके शॉर्टकट कीज भी होती है, शॉर्टकट की है इसकी Ctrl+Z। इससे भी आप डायरेक्ट कीबोर्ड की मदद से आप अंडो कर सकते हैं। रेडो में ये होता है कि आपने रेडो का उपयोग आप अंडू की, जैसे आपने कोई वर्ड लिखा है, आपने अंडू कर दिया, गलती से आपसे अंडू हो गया, रेडो की जगह अंडू हो गया, कोई ऑप्शन आपको दब गया, Ctrl+Z दब गया आपसे और अंडू हो गया, तो आप इसको वापस भी ला सकते हैं उस वर्ड को। यानी Ctrl+Y इसकी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Y। इसकी मदद से आप रीडू कर सकते हैं, उस शब्द को वापस ला सकते हैं, उस वर्ड को वापस ला सकते हैं, आप आसानी से ला सकते हैं। कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, आप माउस की मदद से भी कर सकते हैं एडिट मेन्यू में जाकर आसानी से। एडिट मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट, एडिट मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है। कट कर इस ऑप्शन का उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को हटाकर, जो सिलेक्टेड आपने जो टेक्स्ट को आप हटाना चाहते हैं, जिस टेक्स्ट को आप हटाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप उसे हटा सकते हैं और उसे क्लिप बोर्ड में डाल सकते हैं। कट करने के बाद सिलेक्टेड टेक्स्ट को किसी भी अन्य जगह पर वैसा का वैसा पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपको कोई वर्ड लिखा और कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फिर कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी आप फाइल बनाते हैं और वही वर्ड बार बार में एक जगह से दूसरी जगह रिपीट हो रहा है और आप उसके लिखना नहीं चाहते, अगर आपको बड़ा लग रहा है, आप लिखना नहीं चाहते हैं उसको, तो उस वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, कट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए उसको और पेस्ट कर दीजिए। कॉपी का मतलब ये होता है और कट का मतलब ये होता है कि आपने जो वर्ड जहाँ पर लिखा है उस जगह पर उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत किसी दूसरे लाइन में है या किसी दूसरी जगह पर है, तो आप उसे कट करके उस जगह पर ला सकते हैं ताकि आप अपनी उस गलती को सुधार सकते हैं आसानी से। और कट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+X, कॉपी का होता है Ctrl+C और पेस्ट का होता है Ctrl+V। तो आप कीबोर्ड की मदद से भी आसानी से कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके अंदर क्लियर का ऑप्शन होता है, इससे आप अपने सेलेक्टेड हुए टेक्स्ट को हटा सकते हैं कीबोर्ड के बैक बटन की मदद से। सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन होता है, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन यदि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में या फिर पूरा डॉक्यूमेंट जो आपने टेक्स्ट लिखा है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसको हटाना चाहते हैं पूरी तरह से, तो आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके आप उसको हटा सकते हैं। उसमें कोई टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं या फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप उसकी मदद से आप आसानी से कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होती है Ctrl+A, इससे सेलेक्ट ऑल हो जाता है। फाइंड मतलब आप किसी डॉक्यूमेंट को ढूंढना चाहते हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसको आप ढूंढ सकते हैं आसानी से फाइंड की मदद से, फाइंड मेन्यू की मदद से या फाइंड कमांड की मदद से। फाइंड का शॉर्टकट की होता है Ctrl+F। रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग किसी भी शब्द की जगह दूसरा शब्द डालने के लिए किया जा सकता है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। रिप्लेस
कर सकते हैं अपने वर्ड को, किसी भी प्रकार के वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं। गो टू इस ऑप्शन की मदद से किसी स्पेसिफिक पेज, लाइन, बुक मार्क, कमेंट, फुट नोट, हेडिंग, टिप्पणी इत्यादि पर पहुंच सकते हैं। अभी लास्ट है अपना फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू का उपयोग लास्ट में ही किया जाता है, शुरू में भी कर सकते हैं आप। भी है जैसे कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपका पहला से कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है एमएस वर्ड के अंदर, तो आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, ऊपर जो लास्ट में गोल बटन होता है या गोल सा बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको न्यू, जैसे आप खोलेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, एक पेज खुलेगा आपका उसमें, तो आप उसके अंदर ऑप्शन होते हैं न्यू, ओपन, क्लोज, प्रिंट और एटसेट्रा एटसेट्रा से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। न्यू ऑप्शंस के माध्यम से आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसके अंदर इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। ओपन का मतलब होता है कि आपकी कोई फाइल पहले से ही आपने सेव की हुई है और आप उसे ओपन करना चाहते हैं, आपकी गलती हो गई, आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो आप उस फाइल को खोलकर अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है। क्लोज, यदि जो वर्तमान में आपकी फाइल खुली हुई है उसको आप बंद कर सकते हैं। क्लोज का ऑप्शन बंद करने के लिए आता है, Alt+F4 से आप क्लोज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Alt+F4। अगला है सेव ऑप्शन के माध्यम से फाइल को परमानेंट स्टोरेज डिवाइस पर सुरक्षित करते हैं। सेव की हुई फाइल को कभी भी पुनः खोला तो उपयोग में लिया जा सकता है। सेव एज इसके द्वारा वर्तमान में खुली हुई फाइल की नकल कॉपी तैयार करते हैं। इसके द्वारा वर्तमान में जो फाइल आपकी खुली हुई है उसकी ही आप दूसरी कॉपी, जैसे आपने कोई फाइल खोली हुई है जो सेव की हुई है पहले की, और उसी को दोबारा आप दूसरे नाम से या किसी और तरीके से आप सेव करना चाहते हैं कहीं और, किसी और जगह पर, तो आप सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको सेव की शॉर्टकट की बता देता हूँ, भूल गया था। Ctrl+S है और सेव एज की शॉर्टकट की है F12। ठीक है। सेव एज वेब पेज इस ऑप्शन के द्वारा फाइल को HTML फॉर्मेट में सेव करते हैं जो इंटरनेट ब्राउज़र से ओपन होती है। यदि आप कोई भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप जैसे सेव एज पर जाएंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, उसके आगे .html कर देंगे, तो आपकी फाइल आप यदि इंटरनेट ब्राउज़र पर अपनी फाइल खोलते हैं उसी नाम से, तो वो ओपन हो जाएगी आसानी से। ठीक है। इसका है पेज सेटअप। इस ऑप्शन का प्रयोग पेज की मार्जिन साइज तथा ओरिएंटेशन सेट करते हैं। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जो कि इस ऑप्शन का प्रयोग मैं फिर से बता देता हूँ। इस ऑप्शन का प्रयोग आप पेज की मार्जिन साइज, यानी आप पेज का साइज तथा ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुलता है। पेज सेटअप इस ऑप्शन पर आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा होगा आपको सामने स्क्रीन पर। पेज सेटअप के अंदर एक और चीज़ होती है, मार्जिन से पेपर के चारों तरफ स्पेस सेट किया जाता है, जैसे कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। इसके साथ हेडर तथा फुटर का स्पेस भी निर्धारित कर सकते हैं। कटर पोजीशन स्पेस भी सेट कर सकते हैं, जो कि बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ते हैं। इसको पेज के लेफ्ट में या टॉप में सेट कर सकते हैं। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट सेट करना चाहते हैं तो मार्जिन से पेपर के चारों तरफ स्पेस सेट कर सकते हैं। आप स्पेस दे सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट राइट टॉप तथा बॉटम के। इसके साथ हेडर तथा फुटर का स्पेस भी निर्धारित कर सकते हैं। कटर पोजीशन से स्पेस भी सेट कर सकते हैं, जो कि बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ते हैं। इसको पेज के लेफ्ट में या टॉप में सेट कर सकते हैं। अगला आता है पेपर साइज से हम पेपर की लंबाई तथा चौड़ाई घटाते बढ़ाते हैं और पेज का ओरिएंटेशन सेट करते हैं। पोर्ट्रेट, अगला है पोर्ट्रेट। पेपर में प्रिंट आउट जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है। आप इसे अगर लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप में आप इसे कर सकते हैं। लैंडस्केप में खड़ी लाइन्स आती हैं, मतलब इस तरह से लैंडस्केप मैं बता दूंगा आपको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा लैंडस्केप किस तरह से होता है और पोर्ट्रेट किस प्रकार से आपका पेज ओपन होता है। यदि आपको प्रिंट करना होता है तो किस प्रकार से आप करेंगे इसको। प्रिंट प्रीव्यू में इस कमांड की सहायता से आप पेपर का प्रिंट आउट कैसा आएगा यही देख सकते हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, रिज्यूम बनाया है या कुछ और कार्य किया है, उसका आप प्रिंट प्रीव्यू की मदद से प्रिंट आउट देख सकते हैं कि आपका प्रिंट आउट कैसा आएगा।
यदि आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट कैसा आएगा वो देख सकते हैं। वैसे तो सिंपली पोर्ट्रेट में आता है, यदि आप लैंडस्केप में देखना चाहते हैं तो आपको लैंडस्केप में इसमें करना होता है, तब आप लैंडस्केप में निकाल सकेंगे, नहीं अदरवाइज पोर्ट्रेट में ही निकलता है। प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में है। यदि आपको ज़रूरत है लैंडस्केप की तो आप लैंडस्केप आसानी से कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से। अगला ऑप्शन होता है प्रिंट। इस ऑप्शन के द्वारा पेपर पर प्रिंट आउट लिया जाता है। इसका डायलॉग बॉक्स आपको सामने दिख रहा होगा किस तरह से प्रिंट आउट लिया जाता है, कितनी कॉपीज निकालनी है आपको, एक निकालनी है, 2 कॉपी निकालनी है, जो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, है ना। नंबर ऑफ उसमें दिख रहा होगा आपको, नंबर ऑफ कुछ लिखा हुआ है तो उसमें आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक। क्योंकि अंदर एक ऑप्शन होता है सेंड टू। इस ऑप्शन के द्वारा आप डॉक्यूमेंट को मेल या फॉक्स इत्यादि आसानी से कर सकते हैं, डायरेक्ट भेज सकते हैं आप, मेल या फिक्स डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट होता है एग्जिट। इस ऑप्शन के द्वारा आप MS वर्ड से बाहर आते हैं। और आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है MS वर्ड के बारे में। अगला टॉपिक होगा MS एक्सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे यदि आपको MS एक्सेल के बारे में जानकारी चाहिए MS वर्ड की तरह ही आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का जज्बा जागृत होता है। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।